गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज मैंने लास्ट जब हमारे सीईओ के साथ जो है सरप्राइज इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार हुआ, रात के लगभग इंडिया के जो है 3:30 हो चुके थे। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बांग्लादेश का जो केस हुआ है उन पर उन्होंने बताया था और ज़िक्र भी किया था कि यहाँ पर जो है फाउंडरशिप का जो टेन्योर है वो एनुअली जो है 1 सितंबर 2023 टू 1 सितंबर 2024 है। और कंपनी के पास पूरा राइट है आपके। इसके बाद ऐसा नहीं है, अब आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं वीडियो स्टार्ट करने के बाद पहले जो है ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी भी है। और जो भी मैं वीडियो में कंटेंट जो है वो अभी के रिगार्डिंग अपडेट्स के पर बेस्ड ही बताऊंगी और इन फ्यूचर जो है ये अपडेट्स जो है चेंज भी हो सकती है। तो देखिए, वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा और फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन पर हिट करना। उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन पर जो भी आपके कमेंट हो, जो भी आपके रिव्यूज़ है, वेलकम है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और यही मेरी वीडियो का रिवार्ड रहता है। और यहाँ पर जो लिंक्स हैं उसको रेस्ट ऑफ द टू कीप योर सेल्फ अपडेट और अपग्रेड रिगार्डिंग ऑन पैसिव इंस्टाग्राम लिंक, सारे सोशल जो हैंडल्स हैं उनके लिंक्स हैं उनको भी फॉलो कीजिएगा ताकि वहाँ पर जो है फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप फ्री हैं मुझसे क्वेश्चन करने के लिए। आप वहाँ पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं बाकी सारे लिंक्स पर। तो चलिए, ये जो मैं आपसे टेन्योर जो बोल रही थी कि मतलब जो हमारा एनुअल जो है, अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे क्या उसके बाद फाउंडरशिप ख़त्म होने वाली है? जी नहीं जनाब, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। बट एक बांग्लादेश के केस को फॉर एग्जांपल लेकर चलिएगा कि जैसे अब उन लोगों का जो है, मैंने आपको लास्ट भी बताया था, समरी में भी है और हमारे सीईओ भी बता चुके थे कि उनकी ना सिर्फ अकाउंट को ब्लॉक किया जाएगा, आईडीज़ को टर्मिनेट किया जाएगा, उसके साथ साथ उन पर जो है लीगल एक्शंस भी लिया जाएगा। मतलब कंपनी अपनी तरफ से जो इतनी हरासमेंट हरासमेंट क्या है, ये हरासमेंट सिर्फ कंपनी को ही नहीं हुई है बिकॉज यहाँ पर जो पूरी ऑन पैसिव फैमिली है, पूरी ऑन पैसिव फैमिली का जो प्रोसेस है 14,27,000 की पूरी फैमिली को हरासमेंट हुआ है बिकॉज ये प्रोसेस फिर डिले हो जाता है। और ये डिले क्यों होता है, अभी आप कमेंट सेक्शन पर कह रहे हैं कि लीगल पैनल है, ये है वो सब कुछ, आपका कहना बिल्कुल सही है। लीगल पैनल है वही इनको हैंडल करेंगे, इनके एडवाइजरीज ही इनको हैंडल करेंगे। बट जब हम बात करते हैं कि हम ग्लोबल आईटी कंपनी है और जब हम पूरे ग्लोबलाइज से हमारा एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, हमें वहाँ पर पूरे उस पर जो है पब्लिकली कमर्शलाइज्ड होना है और कभी किसी और कंट्री पर आपको लीगल चैलेंज फेस करना पड़े तो आपकी वो जो एग्जिस्टेंस है उस पर कहीं ना कहीं बैन हो जाता है और प्रोसेस को स्लो कर दिया जाता है। तो ये जो है एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है पूरे हमारे फ्लो पर और प्रोसेस पर। और हम वहीं पर ही नहीं, पूरे जो ब्लैक हेटर्स, मार्केटर्स, बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं वो नहीं आने देना चाहती बिकॉज ये जो कंपनी है ये बहुत लोगों का जो लोग सोचते हैं कि उस पर जो है उनके काम पर जो है वो बंद करवाने वाली है या रोकथाम लगाने वाली है, जो भी है ह्यूमैनिटी बेस्ड है। तो रेवेन्यू शेयर होगा तो ये काफ़ी वायरल होने वाली चीज़ है अपने आप में। अभी तक जो नहीं किया है किसी ने इतना बड़ा रेवेन्यू शेयर करना, कमीशन शेयर्स करना। बट अभी हम बैक टू द टॉपिक आते हैं कि ये जो हमारा कहा गया है कि जो हमारा एनुअल टेन्योर है 1 सितंबर 2023 से लेके 1 सितंबर 2024 तक, तो कंपनी के पास आपके देखिए आपके पास कैंसिल मेंबरशिप बटन भी कंपनी ने दिया हुआ है। यू आर नॉट बाउंडेड कि आप कंपनी को नेगेटिव बोलते रहिए और साथ साथ चलिए, ठीक है। एनडीएज आपने साइन किए हैं, वो लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन यू एंड द कंपनी। दूसरी चीज़ क्या है कि मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स यहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकते हैं। तो पूरा लाइफ टाइम देखिए, एक इसको भी आप देखिए कि कंपनी ने आजकल और परसों तक ही नहीं रहना है, कंपनी बरसों तक की बात कहती है। तभी जो उन्होंने एनुअल टेन्योर जो है फाउंडरशिप का रखा हुआ है कि उसको हर एनुअली जो है रिवाइव किया जाएगा। बट उसके साथ साथ पॉजिटिव चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि एनुअली वो लाइफ टाइम वाला है काम, तो हर साल उसका जो एनुअल है उसको रिवाइव किया जाएगा। और उसके साथ साथ एक नेगेटिव चीज़ यही भी है कि कंपनी इज़ फ्री टू रिमूव यू एनी टाइम।
और उसका एक ही एक वो रिस्पेक्ट करती है ह्यूमैनिटी और आपके विजन की और आपकी आपके विश्वास की, आपके ट्रस्ट की, हर एक फाउंडर की। सीईओ इसीलिए ही वहाँ पर इतने बिजी होने के बावजूद आपको सारा केस जो डिस्क्लोज करने और सारा मैटर डिस्क्लोज किया हम सारी फाउंडर फैमिली से। बट इन फ्यूचर मैक्सिमम चांस है कि पैसा आने के बाद जो है आप लोग या और भी जो चीज़ें हैं वो कंपनी के प्रोसेस को हिंडर करें या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ों में या फिर कुछ ऐसी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों जो कंपनी के ब्रांडिंग को इफ़ेक्ट करता हो। देखिए इसको फॉर एग्जांपल लेकर समझिएगा, कोई लेकर मत बैठ जाइएगा कि होप्स हो कि पैसा आने के बाद दिमाग बिगड़ते देर नहीं लगते और आप शायद संभल भी जाए। आगे आपकी जनरेशन्स जो हैं वो हो सकता है कि किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। कंपनी इतने बड़े लेवल पर जब ग्लोबल आईटी लेवल पर जब लॉन्च होती है तो वो नहीं चाहती कि उसकी ब्रांडिंग पर वो आपको वैल्यू क्रिएट करके दे रही है और आप अपनी वैल्यू को गिराते हैं अपने जोनल लेवल पर, अपने स्टेट लेवल पर या आपके कंट्री लेवल पर, और फिर जो है वो कंपनी की ब्रांडिंग पर इफेक्ट पड़ता है। एक तो कंपनी आपको वैल्यू क्रिएट करके दे, कैटमो बेस्ड आपको ट्रैफिक वगैरह सारा कुछ अभी आपको नहीं पता है क्योंकि देखते ही देखते एक जो पेपर पर या ज़ुबान पर ऑन पैसिव आज से 5.5 साल थी, तो आप इस बात से तो मतलब नकार नहीं सकते जो 5.5 साल पहले ऑन पैसिव थी आज के ऑन पैसिव में कितना अंतर है ना। तो अब आने वाले इसी 5.5 साल को और आप लेकर चलिए तो कहाँ पर क्या होने वाला है ये आप और मैं अभी सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। और अभी इस पर भी आएगा कि आएगी तो ना, टिकेगी तो ना, कमीशन देगी तो ना, ये सारी बहुत सी बातें आएंगी। तो ये तब भी थी 5.5 साल पहले और आज भी है और आगे 5.5 साल बाद भी कुछ क्वेश्चंस जो है उन लोगों के फिर से चेंज हो जाएंगे बट क्वेश्चंस वही बने रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर पैसा आने के बाद गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, चाहे वो कुछ भी हो, आपके एरिया वाइज आप चले जाएं या आप स्टेट लेवल पर चले जाएं या कुछ भी चले जाएं, कहीं पर भी आप या आपके फैमिली या वो हैं उस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आपके स्टेट वाइज और जोनल लेवल पर आपको पर कुछ लीगल एक्शंस लिए जाते हैं और फिर वो साथ के साथ आप यहाँ पर फाउंडर भी रहते हैं। तो ये कंपनी की ब्रांडिंग पर, कंपनी के नाम पर जो है वो गलत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। पॉजिटिव ये है कि आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है, नेगेटिव ये है कि आपको बहुत संभलने की ज़रूरत है आने वाले इन सालों में, और कंपनी के पास पूरी कमांड है आपको यहाँ पर रिमूव करने के लिए एज अ फाउंडर। ऐसा नहीं है एज अ फाउंडर आप रिमूव हो गए तो एज अ यूज़र ज्वाइन ही कर सकते, बट इसको देख के समझ के चलिए कि फाउंडरशिप आईडी की आज जो वैल्यू आप समझ रहे हो, आने वाले समय में जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि पैसा आने के बाद जो है बंदा गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो ही जाता है। तभी बार बार जो है आज से 5 साल पहले भी जो हमारे सीईओ के अल्फाज यही थे, आज भी यही है कि आप अपने आप को मतलब पहले संभालिए, उसके बाद सब संभल जाएगा। बिल्ट योर करेक्टर फर्स्ट, सबसे पहले अपने करेक्टर पर काम कीजिए। बाकी जो चीज़ें लेकर आनी है करेक्टर के बाद बाकी सारी चीज़ें फॉलोअप में आती रहेगी ना। वो तब पैसे को ऐसे बाय प्रोडक्ट लेकर चलते थे और आज भी पैसे को बाय प्रोडक्ट ही लेकर चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें फॉलोअप में आती रहेगी। हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल का है। तो यहाँ पर मेरा इस वीडियो में आपको समझाने का मतलब यही था कि सीधे डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर नहीं कह सकती वीडियोस में, बट आप ये समझ जाइए कि वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। उन एक्टिविटीज़ पर आपको नहीं जाना है, या आपके जो फैमिली है या आपकी कमिंग, हम जिस लेगेसी की बात करते हैं, जिस लीगेसी की हम कहते हैं हम कमिंग जनरेशन्स को देने वाले हैं, वो लीगेसी जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी और कंपनी की लाइफ पर क्रिएट करे। और हमारी तरफ से भी कुछ ऐसा ना हो, ऐसे कुछ भी एक्टिविटीज़ ना हो। वो यही नहीं है कि नेगेटिव बोलना या नेगेटिव वो करना, बट अपने आप को भी ऐसा लेकर चलना कि कंपनी पर हमारा नाम जोड़ने से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आए कि ये जो बंदा है इसका कहीं बाहर से जो है इस पर ये केस चल रहा है, इस पर ऐसा हो रहा है, या इसने ऐसा कर दिया, या पैसा आने के बाद इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया, या कुछ भी है। तो मैं आपका जो एक बहुत छोटी सी चीज़ है बट बहुत गहरी सी चीज़ है उस पर भी आपका ध्यान लेकर जाना चाह रही थी, जो हमारे सीईओ बोल गए हैं। तो हर साल ये जो हमारा जो एनुअल आप ले सकते हैं रिवाइवल ऑफ फाउंडरशिप, ये चलता ही रहेगा। और कोई भी ऐसा लगा उनको
कि उन पर जो है कंपनी पर कोई भी प्रेशराइज़ नहीं है कंपनी हमें आगे लेके जाने के लिए। सिर्फ़ इतना ही कि हम बहुत अच्छे हैं और हमारा विश्वास बना हुआ है, हमारे सीईओ हमें सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो हमें भी अपने आप को जो है एक साफ-सुथरा करैक्टर लेकर चलना पड़ेगा और ये चांसेस अभी तो बहुत कम हैं, कमीशंस आने के बाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो ये था इस वीडियो का पर्पस आप लोगों को बताने के लिए कि हर साल जो है कंपनी आपको टाटा बाय-बाय बोल सकती है कभी भी और वो सिर्फ़ एक ये नहीं है कि आप अभी घबरा कर यहाँ पर पैनिक होकर मुझे कमेंट करना शुरू कर दें। इस पर एक ही सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि कीप योरसेल्फ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ ना कीप बेस्ट वर्जन ऑफ और मेक बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ अपने आप का जो बेस्ट वर्जन बनाइए। और जैसे अभी तक आप सफ़र में जुड़े हुए थे वैसे सफ़र में जुड़े रहना है और अपने आप को और अपने फैमिलीज़ को आगे जो लोग हैं उनको लेकर चलना है। तो थैंक यू सो मच। बने रहिए मेरे साथ फ्रेश टॉपिक पर फ्रेश वीडियो पर फिर मिलूँगी। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट।